हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट फॉर फ्रेंड्स। आज 15 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्केकर किस राज्य के 28वें राज्यपाल बने हैं। फ्रेंड्स, तो ये हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल बने। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चलिए फ्रेंड्स, राज्यपाल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? संविधान के अनुच्छेद 153 में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 153 में बताया गया है फ्रेंड्स कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 145 में बताया गया है फ्रेंड्स कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, राज्यपाल पद की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यपाल के पद की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति फ्रेंड्स राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम यूपीआई को पहली बार किस देश ने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, तो भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम यूपीआई को पहली बार फ्रेंड्स भूटान देश ने लॉन्च किया है। किस देश ने? भूटान देश ने लॉन्च किया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। ठीक है, भीम यूपीआई। ठीक है, भीम यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, मनी, इसको फ्रेंड्स भारत इंटरफेस फॉर मनी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है फिर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स। ठीक है, डिजिटल इंडिया की शुरुआत में लॉन्च किए गए स्वदेशी डिजिटल पेमेंट ऐप भीम यूपीआई ने देश के बाहर कदम रख दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए भीम यूपीआई, ठीक है, वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए भीम यूपीआई को भूटान में भी लॉन्च कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, भूटान के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए भूटान देश के बारे में कुछ समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है फ्रेंड्स, भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की करेंसी नगोल ट्रूम है और भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? तो लोटे शेरिंग है भूटान के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, भारत के 4 राज्य, ठीक है, जो भूटान से लगते हैं। कितने राज्य भारत के भूटान से लगते हैं फ्रेंड्स? तो 4 राज्य। कौन कौन से हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 4 राज्य हैं जो भूटान देश से लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स भूटान को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एनटीपीसी आरएल रेल देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना। ठीक है फ्रेंड्स, देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन वर्ल्ड प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ करेगी फ्रेंड्स? तो ये लद्दाख में। ठीक है, कहाँ करेंगे? लद्दाख में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। एनटीपीसी की सहायक इकाई एनटीपीसी आरएल लद्दाख में देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना
की स्थापना करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, शुरुआत में एनटीपीसी ने इस क्षेत्र में 5 हाइड्रोजन बसें चलाने की योजना बनाई है। ठीक है फ्रेंड्स, शुरुआत में एनटीपीसी ने 5 हाइड्रोजन की बसें चलाने की योजना बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लद्दाख को कार्बन हरित बनाना। ठीक है, लद्दाख को क्या बनाना है? तो लद्दाख को कार्बन हरित बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, एनटीपीसी के बारे में जान लेते हैं। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। ठीक है, क्या है एनटीपीसी? तो भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म है एनटीपीसी का फ्रेंड्स। इसको हिंदी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड कहते हैं। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 में हुई है। इसका मुख्यालय एनटीपीसी का कहाँ है फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन फ्रेंड्स हरियाणा राज्य में किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कर रहे हरियाणा राज्य ने कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर के चलते बड़ा फैसला लिया है। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन अब फरवरी 2022 में करवाने का फैसला किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये खेलो इंडिया यूथ गेम का करवाने का फ्रेंड्स कब फैसला किया गया है? तो 2022 में। ठीक है फ्रेंड्स, कब होगा? 2022 में होगा। हरियाणा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं जी। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य कौन से फ्रेंड्स? तो फाग नृत्य, शांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य, झूमर नृत्य, ये सभी हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व का निर्माण किया गया है? तो भारत के किस राज्य में किया गया है फ्रेंड्स लेमरू हाथी रिजर्व का निर्माण? तो छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। भारत का लेमरू हाथी रिजर्व का निर्माण। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कुछ। लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। लेमरू हाथी रिजर्व का लक्ष्य हाथियों को अस्थायी आवास प्रदान करने के लिए साथ साथ मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकना तथा संपत्ति के विनाश को कम करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करना है? संपत्ति के विनाश को कम करना है। ठीक है, चलिए भारत के टॉप 5 राष्ट्रीय उद्यान को रिवाइज कर लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स कहाँ है? तो उत्तराखंड में। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स ये अंडमान निकोबार में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो फ्रेंड्स संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है फ्रेंड्स? तो हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क फ्रेंड्स ये लद्दाख में है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत नौसेना में 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I को शामिल किया है। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है फ्रेंड्स? तो इसका निर्माण किस कंपनी किया है फ्रेंड्स? तो बोइंग कंपनी ने। ठीक है, बोइंग कंपनी ने 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I को शामिल किया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है। भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से? अमेरिका में स्थित एरोस्पेस कंपनी से। ठीक है, P-8I
एक लंबी दूरी की समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान है और अमेरिकी नौसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले P-8A पोसेडन का एक वेरिएंटर है। क्या है फ्रेंड्स? पोसेडन का एक वेरिएंटर है फ्रेंड्स। चलिए भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। तो इंडियन नेवी, ठीक है, इसको इंग्लिश में इंडियन नेवी कहते हैं फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 4 दिसंबर को। कब? 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। नौसेना अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो एडमिरल करमवीर सिंह हैं। ठीक है, एडमिरल करमवीर सिंह नौसेना के अध्यक्ष हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है फ्रेंड्स? तो मालाबार नौसेना अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन सभी के बीच में आयोजित हुआ है फ्रेंड्स, मालाबार नौसेना अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के लिए नासा अपना पहला मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन का क्या नाम है फ्रेंड्स? तो इस मिशन का नाम है लूसी। ठीक है, क्या नाम है इस मिशन का? लूसी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेते हैं। बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के लिए नासा अपना पहला मिशन भेज रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन भेज रहा है? नासा अपना पहला मिशन भेज रहा है। लूसी नाम यह अंतरिक्ष यान अक्टूबर 2021 में लॉन्च होने वाला है। कब लॉन्च होने वाला है फ्रेंड्स लूसी नामक अंतरिक्ष यान? तो अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर में। इस स्पेस क्राफ्ट का नाम लूसी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फ्रेंड्स मानव पूर्वज के जीवाश्म कंकाल से संबंधित। इसका लूसी का शाब्दिक अर्थ क्या है फ्रेंड्स? तो मानव पूर्वज के जीवाश्म कंकाल से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नासा के बारे में कुछ जान लेते हैं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। क्या है नासा फ्रेंड्स? ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको फ्रेंड्स हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंध कहेंगे। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई है। इसका मुख्यालय फ्रेंड्स कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। इसके अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। ठीक है, बिल नेल्सन नासा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, नासा मोटो क्या है इसका? तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका मोटो है। नासा के सूर्य मिशन का क्या नाम है फ्रेंड्स? तो सनराइज है। ठीक है, नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया था? तो बुध को। ठीक है, बुध का अध्ययन करने के लिए नासा ने मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था फ्रेंड्स? तो अपोलो प्रोग्राम में। ठीक है, अपोलो प्रोग्राम मिशन में पहली बार फ्रेंड्स मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था। नेक्स्ट है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया है फ्रेंड्स? तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर नासा का मुख्यालय का नाम रखा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? ठीक है फ्रेंड्स, किसने सुझाया? तो वनीजा रूपानी ने। वनीजा रूपानी ने फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया गया है? तो देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क फ्रेंड्स कहाँ बनाया गया है? तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बनाया गया है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन गुजरात के खवदा में देश का पहला, ठीक है, देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पावर पार्क बनाने जा रहा है। एनटीपीसी 4000, ठीक है, एनटीपीसी 4750 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, कितने वाट की मेगावाट के फ्रेंड्स? तो 4750 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा।
वर्ष 2032 तक एनटीपीसी ने देश की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 60 गीगावाट तक कर देने का लक्ष्य रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, कब तक रख देने का लक्ष्य रखा है? 2023 तक एनटीपीसी देश के नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 60 गीगावाट तक देने का लक्ष्य रखा है फ्रेंड्स। चलिए भारत का सबसे बड़ी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा पार्क हेमिस पार्क है और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है फ्रेंड्स राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है फ्रेंड्स, तो कौन सा है? श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क है। ये भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला, तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला है लेह। ठीक है, जो कच्छ गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी फ्रेंड्स भारत देश करेगा। ठीक है, कौन सा देश करेगा? तो भारत। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चीन के सुजोऊ में, ठीक है, कहाँ? चीन के सुजोऊ में 2023 में BWF विश्व मिश्र टीम चैंपियनशिप का आयोजन होगा, जिसकी मेजबानी पहले भारत को सौंपी गई थी। भारत ने 2026 में WF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी स्वीकार कर ली है। यह दूसरी बार होगा जब भारत इस प्रीमियम टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जो ओलंपिक वर्ष को छोड़कर हर साल आयोजित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ओलंपिक वर्ष को छोड़कर हर साल आयोजित किया जाता है। भारत ने हैदराबाद में साल 2009 में अंतिम बार WF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अंतिम बार भारत ने कब विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की थी? 2009 में फ्रेंड्स आई होप आप सबको आज का हमारा करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। बाय।